राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्तिशः अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम चतुर्थ अंक को प्रारंभ किए हैं और चतुर्थ अंक में हमने ये अध्ययन किया कि शकुंतला जो है वो उटज में झोपड़ी में बैठी हुई है और वहाँ पर दुर्वासा ऋषि का पदार्पण होता है। दुर्वासा ऋषि चिल्लाते हैं कि भाई कौन है, यहाँ पर कोई है, और जब कोई भी प्रत्युत्तर नहीं मिलता है तो वो शाप दे देते हैं कि तुम जिसकी याद में बैठी हो, मेरी आवाज़ को नहीं सुन रही हो, वह तुमको भूल जाएगा और किसी भी प्रकार की पहचान दिखलाने के बावजूद भी वो तुम्हें याद नहीं करेगा। ऐसा शाप जब अनसुईया और प्रियंवदा सुनती हैं तो उनके मन में ऐसा भाव आता है कि आखिर अगर ऐसा सच में हो गया तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो उन लोगों ने मंत्रणा की और कहा कि देखो तुम जा कर के दुर्वासा जी को रोको और मैं तब तक उनके लिए पाद्यर्घ पूजन इत्यादि सामग्री की व्यवस्था करती हूँ। और वो जा कर के प्रियंवदा उनको रोकती है। प्रियंवदा का यथा नाम तथा कार्य, जैसा नाम है वैसा ही उसका कार्य भी है। वो बहुत प्रिय भाषण करती है, बहुत ही मधुर बोलती है। वो जा कर के दुर्वासा ऋषि जी से प्रार्थना की तो दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है, अगर उन्हें किसी भी प्रकार का अभिज्ञान आभूषण दिखाया जाएगा, अभिज्ञान आभरण दिखाया जाएगा तो उससे उनकी स्मृति हो जाएगी और वो शकुंतला को पहचान लेंगे। और ये बात आकर के प्रियंवदा अनसुईया से बताती है और दोनों प्रसन्न होकर के पूजा कार्य में लग जाते हैं। तो देव कार्यम तावन निवर्तयावह, तो हम लोग क्या करते हैं, देव कार्य से निवर्तित होते हैं, देव कार्य को संपादित करें। इतना कह करके इति परिक्रामतः, ऐसा करके बोल करके वो चारों ओर घूमने लगती हैं। यहाँ तक का अध्ययन हम पिछली वीडियो में कर लिए हैं। तो मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर हम आपके लिए कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके लिए अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बता दिया करिए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कहीं गलती हो, कहीं कोई समस्या हो, अब हम भी नए हैं इसलिए हो सकती है कि कोई गलती हमसे भी हो जाए। आप लोग विद्वान लोग हैं, काशी के हैं, प्रयागराज के हैं, चित्रकूट के हैं, वृंदावन के हैं, जहाँ के भी हैं, आप लोग अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं। तो विद्वानों के बीच में भी अपनी टूटी फूटी वाणी से जो कुछ निवेदन करने का अवसर मिल रहा है, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके आपको प्रॉफिट हो, आपको फ़ायदा हो। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी किया करिए। तो अब इसके आगे का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो वो लोग पूजा कार्य के लिए जाती हैं। प्रियंवदा विलोक्य, विलोक्य माने देख करके, हे अनसुये पश्य तावत, हे अनसुये, हे अनसुया देखो तो, वाम हस्तोपहित वदना अलिखित एव प्रिय सखी, हमारी जो यह प्रिय सखी है अर्थात यह जो शकुंतला है, वो शकुंतला वाम हस्तोपहित, वाम हस्त पर, बाएं हाथ पर, उपहित माने रखी हुई, बाएं हाथ पर रखे हुए ऐसे बाएं हाथ पर मुख को रख लेते हैं। तो वाम हस्तोपहित, वाम हस्त पर अपने वदन माने मुख को रखे हुए, अलिखित एव, जैसे कोई चित्र बना दिया हो, ऐसे चित्र सी क्या है, बैठी है। भर्तृगतया चिंतयात्मानमपि नैषा विभावयति, अपनी भर्तृ, भर्तृ माने पति, अपने पति का जो ध्यान है, भर्तृगतया पति के ध्यान में जो मग्न है, ऐसी चिंतयात्मानम अपि, ऐसी मग्न होने के कारण ही न ऐसा विभावयति, उसे अपने आप की भी सुध नहीं है, वो अपने आप को भी भूल गई है। सिर्फ भर्तृगतया चिंता, भर्तृगतया चिंतया, भर्तृगत ही चिंता है, उसके मन में केवल अपने पति के प्रति ही चिंता चल रही है, उन्हीं का चिंतन हो रहा है। किम पुनरागंतुकम, तो फिर जो आगंतुक हैं उनके बारे में तो कहना ही क्या है, उनकी उसे चिंता हो ये तो हो ही नहीं सकता। अनसुईया कहती है, प्रियंवदे द्वयोः एव नवमुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठतु, हे प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, द्वयोः एव नवमुख एष, एष वृत्तांत, यह जो वृत्तांत है, यह वृत्तांत
नौ माने हम दोनों तक ही, नवमुख हम दोनों तक ही, द्वयोः एव नवमुख हम दोनों तक ही क्या रहना चाहिए, तिष्ठतु ये यहीं पर स्थित रहे। अर्थात ये जो दुर्वासा ऋषि का शाप इत्यादि का जो वृत्तांत है, यह द्वयोः एव नवमुख एष, यह हम दोनों के मुख तक ही एष वृत्तांत तिष्ठतु यह वृत्तांत ठहरना चाहिए। अर्थात हम लोग अब किसी को यह बात नहीं बताएंगे। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी जो प्रकृति माने स्वभाव से ही पेलव है, अर्थात कोमल है, बहुत ही मृदु है। प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, स्वभाव से ही जो बहुत सुंदर बहुत कोमल हमारी यह प्रिय सखी है, इस सखी की रक्षितव्या हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अर्थात यह समाचार सुनकर उसे क्या होगा, बहुत कष्ट होगा, इसलिए हम लोग उसको यह समाचार नहीं सुनाएंगे। तो प्रियंवदा कहती है कि को नामोष्णोदके न नवमालिका सिंचती, अरे को माने भला ऐसा कौन है जो नवमालिकाम अर्थात नवमालिका को उष्णोदके न सिंचती, उष्णोदक से सींचेगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो गर्म जल से नवमालिका का सिंचन करेगा। इत्युभे निष्क्रांते, ऐसा कह करके दोनों क्या करती हैं, निकल जाती हैं। विष्कंभक, यह विष्कंभक था। हमने तृतीय अंक के प्रारंभ में भी बताया था विष्कंभक किसको कहते हैं। यह विष्कंभक जो होता है, यह अंक के प्रारंभ में ही एक छोटी सी कथानक होती है, और ये जो कथानक होती है वो भूत और भविष्य दोनों की जो भावी घटनाएं हैं उनका यह निर्देश करती है। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अलग से वीडियो बनाएंगे कि विष्कंभक किसको कहते हैं, प्रस्तावना क्या है, सूत्रधार कौन है, कंचुकी कौन है, विदूषक कौन है, नायक किस कैसा होता है, नायिका, ये सब वीडियो हम धीरे धीरे करके आप लोगों को उपस्थित कराते जाएंगे। केवल आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए। हम धीरे धीरे करके साहित्य के जितने पार्ट हैं, चाहे वो 10 रूपक हो, साहित्य दर्पण हो, काव्य प्रकाश हो, ध्वन्यालोक हो, हम सब बताते रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो विष्कंभक है यह लगभग अंक के प्रारंभ में ही होना चाहिए और बहुत ही छोटे कथानक के रूप में होता है विष्कंभक, और यह भूत और भविष्य की जो भावी घटनाएं हैं, जो होने वाली अथवा हो चुकी घटनाएं हैं, उनका यह बोध कराती है। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः, ततः माने तदनंतरम, विष्कंभांतरम विष्कंभक के अनंतर जो शिष्य थे, सुप्तोत्थितः सो करके उठे हुए शिष्य प्रविशति, शिष्यों का क्या होता है, प्रवेश होता है। शिष्य कहते हैं वेलोपलक्षणार्यमादिष्टोऽस्मि तत्र भवता प्रवासादुपावृत्तेन काश्यपेन, कहते हैं कि प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन, प्रवास से जो उपावृत्त अर्थात लौटे हुए जो भगवान कश्यप हैं, पूजनीय कश्यप हैं, उनको कश्यप मुनि ने क्या किया है, तो कह रहे हैं कि बेलोपलक्षणार्थम आदिष्टोस्मि, कि क्या बेला है, क्या समय है, उस समय को बताने के लिए आदिष्टोस्मि, मुझे क्या किए हैं, आदेश दिया है। तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन, जो भगवान महोदय प्रवास से उपावृत्त लौटे हुए भगवान काश्यप हैं, उन काश्यप ने बेलोपलक्षणार्थम, बेला का समय का पता लगाने के लिए कि कितना समय हो रहा है, आदिष्टोस्मि, उन्होंने हमको क्या किया है, आदेश दिया है, मैं उनके द्वारा आदेशित हूँ। आगे कहते हैं कि प्रकाशम निर्गतः तावद अवलोकयामि किम कियद अवशिष्टम रजन्या इति, सबसे पहले प्रकाशम निर्गतः, मैं प्रकाश में जाता हूँ, तावद उसके पश्चात, अवलोकयामि यह देखता हूँ कि कियद अवशिष्टम रजन्या इति, कि अभी रजनी कियद अवशिष्टा कितनी अवशिष्ट है, अर्थात अभी कितनी रात बाकी है। परिक्रम्यावलोक्य च, चारों ओर घूम करके और देख करके, कहते हैं हंत अरे प्रभातम, अब तो सवेरा हो गया है, अरे सवेरा हो गया है। बोले क्यों, तो कह रहे हैं क्योंकि अब सवेरा होता है तो उसके क्या लक्षण है, वो लक्षण यहाँ पर देख लीजिए।
यात्येकतोस्तशिखरं पतिरोषधीनामाविष्कृतोरुणपुरः सर एकतोऽर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यत इवात्मतमदशान्तरेषु यात्येकतोस्तशिखरं पतिरोषधीना माविष्कृतोरुणपुरः सर एकतोऽर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्याम् लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। कहते हैं एकतः औषधीनां पतिः अस्तशिखरं याति। एकतः औषधीनां पतिः अस्तशिखरं याति। एकतः अरुणपुरः सरः अर्कः आविष्कृतः लोकः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्याम् आत्मदशान्तरेषु नियम्यते इव। एकतः एक ओर, एक तरफ प्रभात हो गई। ये बात कैसे पता चलेगी? तो वो बात यहाँ बता रहे हैं कि एकतः माने एक तरफ तो औषधि नाम पति, औषधियों के जो पति, ऐसे कौन? भगवान चंद्रमा। तो एकतः माने एक तरफ जो औषधि नाम पति माने जो चंद्रमा है वो अस्त शिखरम याति, अस्त शिखर को, अस्ताचल को क्या कर रहे हैं? याति, चले जा रहे हैं। और एकतः वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं अरुण पुरः सरह अर्कः आविष्कृतः। दूसरी ओर जो अरुण माने अरुण हैं, उन अरुण को पुरः सर माने आगे किए हुए जो अर्क माने भगवान सूर्य हैं, अर्क हैं, उन वो आविष्कृत, उनका आविष्कार हो रहा है, उनका उदय हो रहा है। अर्थात चंद्रमा अस्ताचल को जा रहे हैं और भगवान सूर्य अरुण को पुरस्सर आगे करके आविष्कृत हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं। लोकः तेजोद्वयस्य, और यह जो लोक है, संसार है, यह संसार तेजोद्वयस्य, दोनों जो तेज हैं उन दो तेजों के युगपद व्यसनोदयाभ्याम, युगपद माने एक साथ, अस्त और उदय जो हो रहा है, इस अस्त और उदय के द्वारा मानो आत्मदशांतरेषु, अपनी जो दशा विशेष है उस अपने दशा विशेषों में नियम्यते इव, नियंत्रित हो रहा है। जिसको जैसा कार्य करना चाहिए उस कार्य में वो लग रहा है। अपिच, और भी, इसमें भी पहला ही श्लोक दे रहे हैं। हमारे यहाँ दूसरा श्लोक हो गया, फिर पहला श्लोक कहाँ गया? अपिच, और भी कहते हैं कि अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि। अंतर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वती में दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र सुदुःसहानि। कहते हैं कि शशिनि अंतर्हिते सा एव कुमुदवती स्मंसरणीय शोभा, संस्मरणीय शोभा में दृष्टिम न नंदयति, नूनम
अबलाजनस्य इष्टप्रवासजनितानि दुःखानि अतिमात्र सुदुस्सहानि। कह रहे हैं जो शशि माने चंद्रमा है, उस चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर, छिप जाने पर, सा माने वह जो सा ही एव वही जो कुमुदवती माने कुमुदनी है, वह कुमुदनी संस्मरणीय शोभा, उसकी क्या हो जाती है, स्मरणीय शोभा हो जाती है। ऐसी स्मरणीय शोभा वाली होने से मैं दृष्टिम न नंदयति, मेरी दृष्टि को वो आनंद नहीं देती है। न नंदयति न आनंदयति, वह आनंद प्रदान नहीं करती है। शशिनि माने चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर, अंतर्हित माने अंतर्हित हो जाने पर, छिप जाने पर, सा एव कुमुदवती, वही कुमुदवती जो पहले हमारे नेत्रों को खूब आनंद दे रही थी, सा एव कुमुदवती, वही जो कुमुदनी है, वही जो कुमुदवती है, वह संस्मरणीय शोभाम, अब स्मरणीय शोभा को प्राप्त हो गई है। ऐसी स्मरणीय शोभा वाली होने से मैं दृष्टिम न नंदयति, मेरे दृष्टि को अब आनंद नहीं पहुंचा रही है, अब आनंदित नहीं कर रही है। नूनम माने निश्चयन, निश्चित ही, वस्तुतः जो अबलाजनस्य, अबलाजन है, जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को इष्ट प्रवास जनितानि दुखानि, अपने इष्ट के, अपने प्रेमी के, अपने इष्ट जो व्यक्ति हैं, उनके प्रवास से जनित, उनके प्रवास से, गमन से जनित माने उत्पन्न जो दुखानि, दुख है, वह दुख अतिमात्र सुदुस्सहानि, वो अत्यंत असह्य होते हैं। जैसे कुमुदनी जो है, उसके इष्ट कौन है, चंद्रमा, जब चंद्रमा रहते हैं तो वो खिली रहती है, तो वो जब चंद्रमा अंतर्हित हो जाते हैं, छिप जाते हैं, तो जिस प्रकार से कुमुदनी मुरझा जाती है, उसकी शोभा चिंतनीय हो जाती है, स्मरणीय हो जाती है, उसी प्रकार से, कैसे, जैसे कोई अबलाजन है, स्त्री है, उन स्त्रियों के जो प्रेमी हैं, इष्ट हैं, वो जब प्रयाण कर जाते हैं, चले जाते हैं कहीं कमाने धमाने, नौकरी के लिए परदेश चले जाते हैं, उस परदेश जाने से जो दुख उत्पन्न होता है, वह दुख असह्य होता है। इससे यह पता चलता है कि कुमुदनी भी चंद्रमा को छोड़कर, जब चंद्रमा चला जाता है तो कुमुदनी भी मुरझा जाती है, इतना असह्य कष्ट उसे हुआ। आगे कहते हैं प्रविश्या पटिक्षेपणे, पर्दा हटा करके और प्रविष्ट होकर, पर्दा हटाकर प्रविष्ट होकर। अनसुया कहती है, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्यैतन्न विदितं, तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम्। यद्यपि विषय परांग मुखस्य जनस्य एतन्न विदितम, विषय से परांग मुख अर्थात विषय से विमुख जो जनस्य माने जो व्यक्ति हैं, ऐसे कौन, हम लोग क्या है, विषय वासना में नहीं है, ऐसा अनसुया कह रही है कि हम लोग विषय से परांगमुख हैं। तो विषय परांगमुखस्य जनस्य, जो विषयों से परांगमुख है, विमुख है, ऐसे व्यक्ति की एतन न विदितम, ये सब बातें क्या है, विदित नहीं है, ये सब बातें उनको नहीं पता है। तथापि फिर भी तेन राज्ञा, वह जो राजा है, उस राजा ने शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम, उस राजा ने शकुंतला के साथ अनार्य माने जो अशिष्ट व्यवहार था, उस व्यवहार को आचरितम माने आचरण में ले आया, ऐसा किया। शिष्य यावद उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामी, अरे अब गुरुवे निवेदयामी, अब मैं गुरु से क्या करता हूँ, गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि होम वेलाम उपस्थिताम, अब होम वेला क्या हो गई है, उपस्थित हो गई है, होम का समय हो गया है। इति निष्क्रांतः, ऐसा कह करके निकल जाते हैं। अनुसूया कहती है कि प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, अरे मैं प्रतिबुद्धा होने पर भी, जागी हुई होने पर भी क्या करूं। कथानक कुछ ऐसा मोड़ ले रही है कि जब ऋषियों का यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो गया तो दुष्यंत अपने राज्य की
चलो गए, राज्य की तरफ प्रस्थान कर गए। और दुर्वासा जी का शाप होने के कारण वो जो यहाँ का वृत्तांत था शकुंतला से, जो उनका गांधर्व विधि से विवाह हुआ था, वो सब वो भूल गए। काफ़ी दिन बीत गए लेकिन कोई चिट्ठी पाती नहीं आई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ दुष्यंत चले गए। अब यहाँ पर जो ये अनुसुईया है वो बेचारी बड़ी परेशान हो गई कि अब कश्यप महाराज आ गए हैं, भगवान कश्यप यहाँ पधारे हैं, और जब वो शकुंतला को गर्भिणी अवस्था में देखेंगे तो वृत्तांत पूछेंगे, और वृत्तांत पूछेंगे तो उनको बताना पड़ेगा। तो ऐसा न हो वो गुस्सा कर लें कि आखिर वो तो राजा हैं, उनका तो यही काम ही है, आप लोग तो तपस्विनी हैं, आप लोगों को तो ये बात समझनी चाहिए थी कि किसी के साथ ऐसा मदन व्यवहार करना, सुरत व्यापार करना, ये अच्छी बात, संभोग व्यापार करना, सुरत व्यापार करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो वही कह रही है कि अब काश्यप ऋषि तो आ गए हैं और मैं जगी हूँ, प्रतिबुद्धापि किम करिष्यामि, मैं यद्यपि मैं जगी हुई हूँ लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। न मैं उचितेष्वपि निज करणीयेषु हस्तपादम प्रसरति। उचितेष्वपि निज करणीयेषु, जो उचित निज कर्म है, अपने दैनिक कार्य जो हैं, उन दैनिक कार्यों में भी मैं हस्तपादम न प्रसरति, मेरे जो हाथ पैर हैं वो अब नहीं चल रहे हैं। काम इदानीम सकामो भवतु, कामदेव जो थे वो इदानीम माने इस समय तो सकाम हो गए, उन्होंने तो अपना काम निकाल लिया, कामदेव की इच्छा क्या हो गई, अब पूरी हो गई। ये न असत्य संदेजने शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता, ये न जिस कामदेव ने असत्य संदेजने, असत्य व्यक्ति, कामदेव ने क्या किया, जो असत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति था, असत्य संधि करने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति के प्रति सखी पदम कारिता, हमारी शुद्ध हृदया जो सखी थी, शकुंतला थी, उसका पदम कारिता, प्रेम करवा दिया। अथवा दुर्वाससः शाप एष विकारयति, अथवा हो सकता है कि कामदेव ने किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ, किसी झूठे व्यक्ति के साथ, असत्य व्यक्ति के साथ नहीं करवाया, वो सत्य थे, लेकिन दुर्वाससः शाप एष विकारयति, दुर्वासा का जो शाप है वही हो सकता है यहाँ विकार को उत्पन्न कर रहा हो। अन्यथा कथम स राजर्षि तादृशानि मंत्रयित्वा एतावतः कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति। अन्यथा नहीं तो कथम स राजर्षि तादृशानि, अरे वो जो उस प्रकार के राजर्षि थे, तादृशानि राजर्षि, उस प्रकार के जो राजर्षि थे, बड़ी मीठी मीठी जो बातें किया करते थे, वो राजर्षि एतावतः काल से, इतना काल बीतने के पश्चात भी, इतना दिन होने के बाद भी, लेख मात्रमपि न विसृजति, अरे कोई लेख ही भेज देते, कोई प्रेम पत्र ही भेज देते, कोई पत्र भी नहीं भेजा उन्होंने। तदितः अभिज्ञानमंगुलीयकम तस्य विसृजावः, तो मैं क्या करूं अब, तद इतः, यहाँ से ही, अभिज्ञानम अंगुलीयकम, अभिज्ञान जो अंगुलीयक है, पहचान के लिए जो अंगूठी उन्होंने दे रखा था, उस अंगूठी को ही तस्य विसृजावः, उनके पास क्या करती हूँ, भेजती हूँ, उनके पास भेज देती हूँ। दुश्शीले तपस्वी जने कोभ्यर्थताम, अरे जो बड़े दुश्शील, बड़े कष्ट सहन करने वाले ये तपस्वी जन हैं, इन तपस्वी जनों में से कह अभ्यर्थता, मैं किसको, किसकी अभ्यर्थना करूं, किससे मैं प्रार्थना करूं। ननु सखीगामी दोष इति, अरे अगर किसी को पता चलेगा तो सखीगामी दोष, वो सखी पर ही दोष लगाएंगे कि शकुंतला को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। व्यवसितापि न पारयामि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीतामापन्न सत्वां शकुंतलां निवेदितुम्, अरे इसीलिए तो व्यवसितापि, यद्यपि मैं बहुत उद्यत हूँ बताने के लिए, लेकिन प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य, प्रवास से जो प्रतिनिवृत्त हुए, अर्थात प्रवास से लौटे हुए ऐसे तात काश्यपस्य, जो भगवान काश्यप हैं, पिता काश्यप हैं, उन काश्यप को
दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम, दुष्यंत के द्वारा जो परिणीता, तदुपरांत जो आपन्न सत्वा माने गर्भिणी, जिसको गर्भ धारण करा दिया गया है, ऐसी जो शकुंतलाम माने शकुंतला है, उसको निवेदयितुम न पारयामि, उसको निवेदन करने में, यह समाचार बतलाने में मैं न पारयामि, समर्थ नहीं हूँ, असमर्थ हूँ कि मैं बताऊं कि दुष्यंत परिणीता, दुष्यंत और शकुंतला का परिणय हो गया है, विवाह हो गया है, और अब शकुंतला क्या है, आपन्न सत्वा है, गर्भिणी है। यह बात, यह जो वृत्तांत है, उसको निवेदयितुम न पारयामि, उसको बतलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इत्थम गतेस्माभिः किम करणीयम, अरे ऐसी अवस्था में, इत्थम गते, ऐसी अवस्था को प्राप्त हुई, अस्माभिमाने हमारे द्वारा, किम करणीयम, क्या करना चाहिए, मैं अब क्या करूं, ऐसा विचार करके बड़ी परेशान होती है वो अनुसुईया। फिर आगे प्रवेश करके प्रियमवदा सहर्षम, प्रियमवदा बड़े प्रसन्नता के साथ, प्रसन्न होकर के कहती है, हे सखी, त्वरस्व त्वरस्व शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, अरे जल्दी करो, शीघ्र करो। बोले क्या? तो कह रहे हैं कि शकुंतलायाः, शकुंतला के प्रस्थान कौतुकम, प्रस्थान के समय के जो मांगलिक कार्य हैं, उन कार्यों को निवर्तयितुम, उन कार्यों को अति त्वरस्य, बड़ी शीघ्रता पूर्वक करो, बड़ी शीघ्रता के साथ करो। अनुसुईया कहती है, हे सखी कथम एतद, अरे यह कैसे? प्रियमवदा कहती है, शृणु, अरे सुनो, इदानीम सुख शयित प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि, इदानीम अभी अभी सुख शयित, सुखपूर्वक सोई की नहीं, इति इस प्रकार से, प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि, यह पूछने के लिए मैं शकुंतला के पास गई थी। अनुसुईया ततस्ततः, तो क्या हुआ? इसमें शायद वो पद नहीं दिया है, केवल इतना ही दिया है कि इदानीम सुख सहित प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि, यहाँ तक दिया है। फिर आगे की बात दे दी है, यावद एनाम लज्जा, तो ये पद उसमें नहीं दिया है, लेकिन यहाँ हमारे पुस्तक में दिया है कि अनुसुईया पूछती है ततस्ततः, उसके पश्चात क्या हुआ। आप लोग पुस्तक लेके बैठिएगा तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे। तो प्रियमवदा कहती है कि तावद एनाम लज्जा वनत मुखीम परिसृज्य तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम, कह रहे हैं कि तो लज्जा वनत मुखीम, लज्जा से अवनत मुखीम, नीचे की ओर मुख की हुई, परिष्वज्यतात काश्यपेन, जो काश्यप पिता हैं, भगवान काश्यप हैं, उन पिता ने उनका अभिनंदितुम, उसका क्या किया? अभिनंदन किया, गले लगा करके उसका अभिनंदन किया। जो पिता काश्यप हैं, उन काश्यप पिता ने तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम, उसका क्या किया है? अभिनंदन किया है। दृष्टिया माने सौभाग्य से, ऐसा सौभाग्य था कि सौभाग्य से धूमाकुलित दृष्टेः अपि पावक एवाहुतिः पतिता, धूम से आकुलित जिसकी दृष्टि है, धूम से व्याकुल जिसकी दृष्टि है, ऐसी दृष्टि वाला जो यजमान है, उस यजमान की जो आहुति है वह जैसे पावक माने अग्नि में पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से तुमने जो कार्य किया है वो बिल्कुल सही है, ऐसा काश्यप भगवान ने कहा कि गलती से ही सही, लेकिन काम बिल्कुल ठीक हुआ। धूमा कुलित दृष्टि है अपि, धूम से व्याकुल जो दृष्टि है, ऐसी दृष्टि से भी पावक एवाहुति पतिता, जैसे पावक में ही आहुति क्या करता है यजमान डाल देता है, अर्थात पड़ जाती है। भाग्य है, ये दृष्टिया है, सौभाग्य है। ऐसे ही काश्यप जी कह रहे हैं कि हे वत्से, हे पुत्री
सुशिष्य परिदत्या, सुशिष्य को परिदत्ता माने जो योग्य सुशिष्य हैं, योग्य शिष्य हैं, उनको जैसे विद्या दी जाती है, ठीक उसी विद्या की तरह विद्यैवा, उसी विद्या की तरह अशोचनीयासि संवृत्ता, तुम भी क्या हो गई हो, अब अशोचनीय हो गई हो। जैसे पहले क्या होता था कि बड़ी बड़ी विद्याएं होती थी, श्राप देने की क्षमता, आशीर्वाद देने की क्षमता, ऐसे ऐसे बाण होते थे, शब्द वेदी बाण होते थे, इत्यादि प्रकार के कई प्रकार की विद्याएं होती थी। तो वो विद्या शिष्य को ऐसे ही नहीं प्रदान कर दी जाती थी, पहले शिष्य की परीक्षा ली जाती थी और उस परीक्षा में जब शिष्य उत्तीर्ण होता था तब उसे उस प्रकार की विद्या प्रदान करते थे गुरुदेव भगवान। तो जैसे बिना परीक्षा के ही विद्या दिया जाए और वो सशिष्य को प्राप्त हो जाए, ऐसे ही बिना परीक्षा के, बिना किसी परीक्षण के आपने अपने पति का चयन किया लेकिन वो अच्छा निकल गया। तो वही कह रहे हैं कि सुशिष्य परिदत्ता, जैसे सुशिष्य को, अच्छे शिष्य को परिदत्ता दी हुई जो विद्या है वो कभी बेकार नहीं जाती है, उसी प्रकार से तुम भी अशोचनीया समृत्ता, अशोचनीयासी समृत्ता, अब तुम भी अशोचनीय हो गई हो। जैसे गुरु अपनी विद्या के बारे में यह विचार नहीं करता है कि पता नहीं शिष्य दुरुपयोग करेगा कि सदुपयोग करेगा, ऐसे ही अब तुम भी अशोचनीय हो गई हो, क्योंकि वह राजा तुम्हारा दुरुपयोग नहीं करेगा, तुम्हारे प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। अद्यैव, आज ही, ऋषि रक्षिताम त्वाम, ऋषियों से रक्षित, ऋषियों से सुरक्षित करके, त्वाम माने तुमको, भर्तुः सकाशम विसर्जयाम इति, तुमको तुम्हारे पति के पास, भर्तुः माने पति के पास, विसर्जयामी भेज दूंगा, इति माने इस प्रकार से बोलते हैं काश्यप ऋषि। तो अब शकुंतला का काम बन गया है, अब वो उसको राजा के पास भेजा जाएगा, वो अपने पति के पास जाएगी। तो अब तैयारी करने दीजिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके हमको ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।